अगर 7 मई को अचानक कोई तेज और डरावनी आवाज आपको सायरन की सुनाई दे तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपात स्थिति नहीं है बल्कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारी है। एक मॉक ड्रिल है, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति का कैसे सामना किया जाए। इस दौरान एक जंग वाला सायरन बजेगा ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति में क्या करना होता है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। 1971 के युद्ध के बाद में ये पहली बार ऐसा है कि भारत सरकार ने ऐसी मॉक ड्रिल करने का ऑर्डर दिया है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि सायरन क्या है, कहां लगते हैं, कैसी आवाज होती है, कितनी दूर तक सुनाई देती है और क्या करना चाहिए। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में बताने की आपको जो है कोशिश करूंगा। उससे पहले बताता हूं कि मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जो एक्सरसाइज है क्या होती है। एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें यह देखा जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, एयर स्ट्राइक हो जाए, बॉम्ब अटैक हो जाए, तो आम लोग और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि एक टाइम डिसाइड करके पूरे इलाके की लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है। इसका मतलब ये दिखाना है कि अगर दुश्मन देश हमला करे तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में डिफिकल्टीज आती है। अब इसके इतिहास की बात करूं तो ब्रिटेन से लेकर के अमेरिका तक ऐसी मॉक ड्रिल कर चुके हैं। 1952 में अमेरिका में डक एंड कवर नाम की मॉक ड्रिल हुई थी। 14 जून 1952 को परमाणु हमले की आशंका के बीच में उन्होंने अपनी पहली जो है सिविल डिफेंस ड्रिल की थी। इसे डक एंड कवर नाम दिया गया था। इसमें स्कूल्स में और पब्लिक प्लेसेस में अलर्ट सायरन बजा करके बच्चों को और सिटीजन्स को टेबल के नीचे सिर छुपा करके डक करने और हथेली से सिर को कवर करने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। इसका मकसद था परमाणु जो बम है उसके हमले की स्थिति में खुद को बचाया जाए। 1942 में कनाडा में भी एक ऐसी ड्रिल हुई थी जिसका नाम था इफ डे ड्रिल। 19 फरवरी 1942 को कनाडा के मैनिटोबा में ये जो है ड्रिल हुई थी, जिसमें एक नकली नाजी अटैक का जो है नाटक किया गया था। उस शहर के जो सर्कल्स हैं वहां पर कुछ वॉलंटियर्स जो हैं वो नाजी सैनिक बनकर के दिखाई दिए। कुछ लोगों को राजद्रोही मान करके टेम्पररी कस्टडी में रखा गया, सायरन बजाए गए, पूरे शहर की लाइट्स ऑफ की गई। ये सब हुआ और इससे जो सिटीजन्स हैं उन्होंने अंधेरे में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग ली थी। 1980 में सिमिलर जो ड्रिल है ये स्क्वायर लेग नाम से ब्रिटेन में हो चुकी है। 11 से 25 सितंबर के बीच में फील्ड एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें सरकार ने सोचा कि 150 परमाणु बम जो है वो उनका अटैक हुआ है और उसी हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी। पूरे देश में एयर सायरन जो है, एयर रेड सायरन जो है बजाए गए ताकि लोगों को खतरे से सावधान रहने के बारे में समझ में आ सके और वो तैयारी कर सके। जितनी गैर जरूरी लाइट्स थी वो बंद करवाई गई थी ताकि दुश्मन को निशाना लगाने में मुश्किल हो। इस ड्रिल से ब्रिटेन को पता चला कि युद्ध की स्थिति में हम कितने तैयार हैं इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। अब बात करते हैं अपने इंडिया की, जहां पर पहले से मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब में जो फिरोजपुर छावनी है वहां पर संडे और मंडे की जो नाइट थी ब्लैकआउट रहा था। गांव में और मोहल्लों में रात 9 से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही थी। लगातार 30 मिनट तक हूटर बजते रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि ये मॉक ड्रिल थी। अब अगर इस पूरी कहानी को समझें तो कहानी यह है कि हमारे देश के 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी नागरिकों को कि कैसे आप हमले के दौरान खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे पहले जैसा मैं बताया कि 1971 में इस तरीके की ड्रिल जो है वो हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पर ये वाली मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल के बारे में थोड़ी और बात अगर डिटेल में करें तो ये जो सायरन बजेगा इसकी आवाज कैसी होती है, बहुत तेज आवाज होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 2 से 5 किलोमीटर तक इसकी जो है आवाज सुनाई देती है। साइक्लिक पैटर्न होता है, धीरे धीरे जो इसकी आवाज है वो तेज होती है और फिर कम होती है, फिर रुकती है। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। एम्बुलेंस का सायरन जहां 110 से 120 डेसिबल की आवाज करता है, ये जंग वाला जो सायरन है 120 से 140 डेसिबल की आवाज करता है। भारत में 1962 के जो चाइना वॉर हुई थी उस टाइम पर, 1965 1971 जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उस टाइम पर ऐसे सायरन्स का इस्तेमाल किया गया था। उस टाइम पर ये जो सायरन थे विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अमृतसर जैसे शहरों में लगाए गए थे। इसके अलावा कारगिल वॉर के दौरान भी बॉर्डर से लगे जो इलाके हैं वहां पर इनका उपयोग हुआ था। सायरन बज रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको सुरक्षित जो स्थान है उसकी ओर रवाना होना है। मॉक ड्रिल हो रही है तो आपको पैनिक नहीं करना है, बस खुले इलाकों से हटना है। घरों में या सुरक्षित जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर पहुंच जाना है। टीवी, रेडियो और सरकारी जो अलर्ट्स हैं उन पर ध्यान देना है। अफवाहों से बचना है। एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है। असली युद्ध जैसे हालात में पहले सायरन से लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर जो है सेफ प्लेस तक पहुंचना होता है और यही कारण है कि मॉक ड्रिल की मदद से लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आप जल्दी से और शांतिपूर्वक तरीके से बाहर निकल आए। ये जो सायरन है ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, फायर स्टेशंस हैं, आर्मी के जो स्थान है वहां पर जो है ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक जो है आवाज को पहुंचाया जाए और लोगों को अलर्ट किया जाए। तो ये मॉक ड्रिल की पूरी कहानी इस वीडियो में मैंने आप तक बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए देखते रहिए दुनियादारी।